कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हनी ड्यू मैथ स्टडी पे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू किए हैं क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर विलयन, और उसका मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। तो आप सबसे पहले शुरू से देखते हुए, ताकि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। आज का ये तीसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखिए विलयन की सांद्रता, अगला हम लोग की जो टॉपिक है आज का वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है? तो सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है बेटा? मात्रा। मात्रा का मतलब कितना लिया गया और कितना नहीं लिया गया। जैसे समझिए बात को, हमें मान लीजिए जो है बाबू शरबत बनानी है। क्या बनानी है? शरबत बनानी है। क्या बताया मैंने बाबू? शरबत बनानी है। तो शरबत बनाने के लिए जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है चीनी चाहिए, पानी चाहिए, नींबू चाहिए, नमक चाहिए, ये सभी मिलाकर बनेंगे ना। ठीक है, अगर हम वहां पर क्या करें, नमक की मात्रा जो है ज्यादा कर दें, तो क्या वो शरबत कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर हमने चीनी की ही मात्रा अलग ज्यादा कर दिया, तब वो शरबत कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यानी उनकी जो है एक निश्चित क्या होनी चाहिए बाबू? मात्रा होनी चाहिए, उनकी निश्चित सांद्रता होनी चाहिए। उनकी निश्चित क्या होनी चाहिए? सांद्रता। अगर हम बात करें कि किसी को ज्यादा ले लेंगे तभी विलयन नहीं कहलाए, किसी को कम ले लेंगे तब भी विलयन नहीं कहलाए, तो इसको निर्धारित करने के लिए जो है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? विलयन की सांद्रता पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी बाबू? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कहते किसको है? तो विलयन आपको पता है कि 2 चीजों से बनता है। एक आपका क्या होता है बाबू? विलेय। क्या होता है? विलेय। और दूसरा क्या होता है बाबू? विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक। एक हमारा क्या होता है बाबू? विलेय, और दूसरा हमारा क्या होता है? विलायक। यानी इन दोनों की मात्रा, इन दोनों की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। फिर से मैं बता देता हूं कि किसी पदार्थ में या किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा हो? वो विलेय की मात्रा। और किसकी मात्रा? विलायक की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इसको ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। इसको ज्ञात करने की बहुत सारी क्या है बाबू? विधियां हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आ जाता है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाता है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। दूसरा बात करें तो वो आ जाता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या आ जाता है बाबू? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत है ना। तीसरा अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन 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 प्रतिशत, ठीक है, आयतन आयतन प्रतिशत, ठीक ना। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो आपका आ जाता है चौथे नंबर पर मोलरता। क्या आ जाता है बाबू? मोलरता आ जाता है। 5वें नंबर पर बात करें मोललता। क्या आ जाता है बाबू? मोललता। 6वां नंबर बात करें तो वह आ जाता है मोल प्रभाज। क्या आ जाता है बाबू? मोल प्रभाज। क्या आ जाता है? मोल प्रभाज, ठीक है। इसी को जो है कहा जाता है मोल अंश। क्या कहा जाता है बाबू? मोल अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल अंश। इसके बाद अगर बात करें 7वां नंबर तो आ जाता है नार्मलता। क्या आ जाता है बाबू? नार्मलता आ जाता है, ठीक है। 8वां नंबर अगर बात करें तो वो आपका क्या आ जाता है बाबू? फार्मलता। क्या आ जाता है? फार्मलता, ठीक है। इसके बाद से 9वां नंबर बात करें तो वो आ जाता है पीपीएम। क्या आ जाता है बाबू? पीपीएम। ऐसे करके बहुत सारी विधियां हैं। ऐसे करके जो बहुत सारी क्या है बाबू? विधियां हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। किसी विलयन की सांद्रता को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। और इनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इनको पढ़ने से पहले हम कुछ क्या कर देते हैं बाबू? संकेत लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? संकेत। आप भी अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे संकेत को, क्योंकि संकेत बहुत जरूरी है। संकेत क्या बाबू? बहुत जरूरी, क्योंकि अभी आप जो है जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो संकेत बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो चलिए संकेत को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे ए। क्या यूज करेंगे बाबू? ए। तो ए का मतलब क्या है? तो ये है विलायक। क्या है बाबू? विलायक। क्या है ये? विलायक है, ठीक है। दूसरा यूज करेंगे बी। क्या यूज करेंगे?
बी, बी का मतलब क्या है? विलेय, क्या है बाबू? विलेय यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा आपका डब्लू, क्या आ जाएगा बाबू? स्मॉल डब्लू आएगा, क्या आएगा? स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू का मतलब क्या है? स्मॉल डब्लू का मतलब है द्रव्यमान, क्या है बाबू? द्रव्यमान है। स्मॉल डब्लू का मतलब क्या है बाबू? द्रव्यमान है, ठीक है। या डब्लू का मतलब कह सकते हो द्रव्यमान है, डब्लू का मतलब क्या है? द्रव्यमान है। इसके बाद से बात करें हम यूज करेंगे एक्स, क्या यूज करेंगे बाबू? एक्स। एक्स का मतलब क्या है? मूल प्रभाज, क्या है बाबू? मूल प्रभाज, क्या नाम है इसका? मूल प्रभाज। इसके बाद से क्या यूज करेंगे? स्मॉल एन, क्या यूज करेंगे बाबू? स्मॉल एन। एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब है मूल, एन का मतलब क्या है बाबू? मूल है। उसके बाद हम यूज करेंगे क्या चीज? एन के बाद हम यूज करेंगे एम, क्या यूज करेंगे? एम। एम का मतलब क्या है? अणुभार। एम का मतलब क्या है बाबू? अणुभार नाम है, अणुभार, ठीक है। तो इतना सारा चीज जो हम लोग शॉर्ट रूप में एक एक करके यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा आएगा विलेय के मूल, कई जगह आएगा विलायक का द्रव्यमान, कई जगह आएगा विलेय का द्रव्यमान, ऐसे करके आएगा। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए समझिए यहां पे बात को, जैसे मान लीजिए हमें लिखा है, हमें लिखना हो विलेय का मूल, क्या लिखना होगा वो? विलेय का मूल, विलेय का मूल लिखना है। विलेय का क्या लिखना है बाबू? मूल। विलेय का क्या लिखना है? मूल। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो मूल को आपको पता है किससे डिनोट करना बाबू? एन से, एन लिख दिया हमने। लेकिन ये मूल किसका है? विलेय का है। किसका है बाबू? विलेय का। तो विलेय को किससे दर्शा रहे हैं हम? बी से। तो ये बी कहां लिखेंगे? नीचे, यानी एन बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन बी। जब भी आपको लिखा रहेगा विलेय का मूल, तो आप समझ जाएंगे उसके जगह पे शॉर्ट रूप में क्या डिनोट किया जाएगा बाबू? एन बी डिनोट किया जाएगा। क्या डिनोट किया जाएगा? एन बी डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमें लिखना है विलेय का अणुभार, क्या यूज करना बाबू? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, क्या लिखना है? विलेय का अणुभार। तब विलेय का अणुभार, अणुभार को किससे दर्शाएंगे बाबू? एम से। किससे दर्शाएंगे? एम से। और ये किसका विलेय अणुभार है? विलेय का। तो विलेय के लिए क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे, एम बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमें लिखना है विलायक का द्रव्यमान, क्या लिखना है बाबू? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लिखना है। तो विलायक का द्रव्यमान लिखने के लिए क्या लिख देंगे बाबू? तो द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। लेकिन किसका? विलायक का। तो विलायक के लिए क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको ये बातें जो आसानी से क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो पुनः इन सभी चीजों को, ठीक है। तो अगर ये संकेत आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, तो ये आपको समझने में बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, क्या यूज करते हैं बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत यूज करते हैं। कि द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे द्रव्यमान लिखा है, क्या लिखा है बाबू? द्रव्यमान। तो हम क्या लेंगे? 100 ग्राम। कितना लेंगे? 100 ग्राम, यानी कांस्टेंट लेते हैं। 100 ग्राम ले सकते हैं, 100 आप जो है या कह सकते हैं 1 केजी ले सकते हैं, या 100 केजी ले सकते हैं, या जो है आप जितना मर्जी, मतलब एक यूनिट होना चाहिए, फिक्स यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम में, कितना ग्राम है बाबू? 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 100 ग्राम विलेय, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। फिर से मैं बता देता हूं कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान से सुनिएगा, आप नोट भी करके चलिएगा अपनी नोटबुक में, कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए इसका फार्मूला हम नोट करते हैं। हम द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है बाबू? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा बाबू? विलेय की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, इसका फार्मूला कैसे बनेगा? तो देखिए किसमें उपस्थित कह रहा है? विलियन में कह रहा है। किसमें कह रहा है? विलियन में। तो इसका मतलब विलियन कहां जाएगा? नीचे। विलियन कहां जाएगा बाबू? नीचे। विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा हो गई। और इसमें किसकी मात्रा कह रहा है उपस्थित होने की? विलेय की मात्रा। यहां पर क्या आ जाएगा बाबू? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा आ जाएगी, ठीक है।
अब यहां पर समझिए विलेय की मात्रा होगी, इसमें लगा प्रतिशत, क्या लगा बाबू? प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए कितना से गुणा कर देंगे? 100% से। ये किसके बराबर हो गया बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर। यानी आपको फिर से मैं यहां पर फार्मूला बता देना चाहूंगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कितने ग्राम विलयन में उपस्थित हो? 100 ग्राम। यहां पर आप जो है 100 ग्राम भी लिख सकते हैं, 100 लीटर भी लिख, सॉरी 100 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, और जो है 1000 जो है आप टन भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो है जितना विलेय जो है उसमें घुला होगा वही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत के बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू? तो वह होता है हमारा विलेय की मात्रा बटा विलयन की क्या हो जाएगा वो? मात्रा गुणे 100%। कितना हो जाएगा वो? 100%। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो अगर हम डिनोट करने की बात करें तो इसको जो है W/W से डिनोट किया जाता है। W/W से क्या किया जाता है बाबू? प्रदर्शित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। चलिए, जैसे कि हम लोग डिनोट करते हैं इसको किससे बाबू? W/W से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब एक जो है सबसे जेन्युइन बात आपको जो है, जो कि सबसे ज्यादा जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जिस टाइप का, उस टाइप की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, आपका बोर्ड एग्जाम में लिख देगा ना 10% जो है W/W, क्या लिख देगा बाबू? 10% W/W। तो अब जो है बच्चे जानते हैं क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। अबे यार इस 10% W/W का मतलब क्या है? ठीक है, ये बच्चे जो है एक तरह से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो क्या करता है बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो उसको जो इस टाइप का लिख देता है, और बच्चे जो घबरा करके क्या करते हैं? प्रश्न को छोड़ देते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे W/W जब लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये हमें किसकी बात कर रहा है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत का बात कर रहा है। सीधे सीधे आपका यहाँ पर W/W डिनोट ये करेगा कि ये द्रव्यमान प्रतिशत की क्या कह रहा है? बात कह रहा है। ठीक है, उसके बाद समझिए यहाँ पर लिखा है 100% लिखा है। क्या लिखा है बाबू? परसेंट। तो परसेंट का मतलब ये समझ लीजिए हमें क्या दिया है बाबू? विलियन दिया है। क्या दिया है बाबू? विलियन दिया है। ये हमें परसेंट का मतलब हमें क्या दिया है बाबू? विलियन दिया है। और विलियन का क्या दिया है? तो विलियन का मात्रा दिया है। क्या दिया है बाबू? विलियन की मात्रा दिया है। और ये हमारा जो बच्चा है ई बकलोलवा क्या होता है? तो यही बकलोलवा होता है विलेय। क्या होता है बाबू? विलेय की मात्रा होता है। यही विलेय की क्या होता है? मात्रा होता है। समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे 10% W/W का मतलब यह है कि यह हमारा W/W किसको दर्शाता है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाता है। और यह हमारा परसेंट जो है वो किसको दर्शाता है? विलयन का मात्रा दर्शाता है। और 10 हमारा क्या बताता है? विलेय की मात्रा दर्शाता है। लेकिन परसेंट का मतलब सिर्फ विलेय की मात्रा थोड़ा है जी, 100 ग्राम है। कितना ग्राम है बाबू? 100 ग्राम जो है वो विलयन की क्या बताता है? मात्रा बताता है। और यहां पर जो संख्या लिखा रहेगा उतना ग्राम वो किसको बताएगा? विलेय की मात्रा को बताएगा। फिर से समझा देता हूं मैं, अगर 10% W/W का लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि परसेंट का मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन की मात्रा, और 10 ग्राम का मतलब यह है विलेय की मात्रा। यानी जब भी इस तरह से लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए 5% जो है W/W लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम जो हमारा विलेय क्या हुआ है? घुला हुआ है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए पुनः जो हम लोग नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम क्या है बाबू? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या नाम है उसका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है ना, समझिए यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। ठीक है, देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कौन सा है बाबू? दूसरा टॉपिक हम लोग का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है बाबू, प्रतिशत है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो उससे ये कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस उससे ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। क्या? तो देखिए यहाँ पे उसमें भी हमारा था 100 ग्राम। कितना ग्राम था बाबू? 100 ग्राम। इसमें भी क्या रहेगा? 100 ग्राम। उसमें भी था विलयन की मात्रा, 100 ग्राम विलयन की मात्रा, 100 ग्राम विलयन की मात्रा में इसमें भी रहेगा 100 ग्राम विलयन की मात्रा में उपस्थित। उपस्थित क्या लिखेंगे बाबू? उपस्थित है ना, क्या लिखेंगे? उपस्थित। अब वहां पर था विलेय की मात्रा,
तो यहां पर भी रहेगा किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा बाबू कि यहां पर जो हम विलेय की मात्रा लेंगे वो आयतन दिया है, तो इसका मतलब ml में लेंगे। तो वहां पर किस में ले रहे थे, ग्राम में, यहां पर किस में लेंगे, ml में। सिर्फ किसके वजह से, आयतन की वजह से। किसके वजह से बाबू, आयतन के वजह से हम किस में लेंगे बाबू, ml में लेंगे। तो उपस्थित जो है विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बाबू, ml में। किसमें, ml में क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिए कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कितने ग्राम बाबू, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बाबू, ml में क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका भी फार्मूला कैसे बनेगा देख लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, कितना ग्राम विलयन में, विलयन की मात्रा नीचे हो जाएगा, विलयन की क्या हो जाएगी बाबू, मात्रा, विलयन की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा बाबू, विलेय का आयतन, विलेय का क्या हो जाएगा बाबू, विलेय का आयतन, विलेय का यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, आयतन। अब प्रतिशत के लिए जैसे बता आपको कितना से मल्टीप्लाई बाबू, 100% से। कितना से बाबू, 100% से। यानी इसका फार्मूला हमारा क्या बन के आ जाएगा, तो विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन बटा विलयन का मात्रा गुणे कितना हो जाएगा बाबू, 100%। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है W/V से। किससे डिनोट किया जाता है बाबू, W/V से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फिर से मैं समझा देता हूं कि इसको जब डिनोट कर रहा होगा तो किससे डिनोट करेंगे, W/V से डिनोट करेंगे। अब यहां पर इसको कैसे लिखा रहता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे लिखा रहता है, तो सोचने वाली बात है। देखिए इसमें भी इससे वैसे ही लिखा रहता है जैसे उसमें लिखा रहता है। समझिए इसमें कैसे लिखा रहेगा कि इसमें लिखा रहेगा 5% W/V। क्या लिखा रहेगा वो, W/V लिखा रहेगा। एकदम सिंपल सी बात है यार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 100 ग्राम हमारा विलयन हो जाएगा। 100 ग्राम क्या हो जाएगा बाबू, विलयन की मात्रा, 100 ग्राम विलयन की क्या हो जाएगा बाबू, मात्रा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 5 ml जो है विलेय की मात्रा, और विलेय का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय का क्या हो जाएगा बाबू, आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इतना आसान तरीके से केमिस्ट्री को समझ सके। धन्यवाद।